नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडेर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में जिला चिकित्सालय में हैं और ड्रग्स के खिलाफ यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। आज हम जिला चिकित्सालय में चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग धनिक जी के साथ हैं। सर नमस्कार, स्वागत आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मतलब ये जो है चैनल जो आपने चलाया तो ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल है और काफ़ी बधाई आपको कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आज युवा जो है कि ये ड्रग्स के नशीली जो जाल है इसमें फंसते जा रहे हैं, तो इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो पेरेंट्स हैं वो कैसे जाने कि उनके बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं। आपका संदेश। देखिए, बच्चा जो होता है जब घर में रहता है तो पेरेंट्स ही और घर वाले ही सबसे अच्छा बच्चे को समझते हैं। तो बच्चे में कोई भी हैबिट में चेंज आ रहा है, कोई भी तरह की चीज़ आ रही है, बात कम कर रहा है, सीधे रूम पे चला जा रहा है, अवॉइड कर रहा है अपने पेरेंट्स के सामने आना, और ये बेसिक चीज़ें होती हैं। आप मतलब पेरेंट्स सबसे पहले आइडिया लगा लेते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को 1 मिनट में पहचान लेते हैं कि इसकी हैबिट में कोई चेंज आ रहा है। तो आप उसके बाद ये है कि आपको सबसे पहले नोटिस करना शुरू करना है कब हो रहा है, क्यों आ रहा है, इसकी आसपास किससे मिलता जुलता है, इसके दोस्त कैसे हैं, ये कोई और दिक्कत तो नहीं है इसको। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको नशे की दिक्कत हो सकता है, पढ़ाई की टेंशन हो, बाकी कोई और टेंशन हो। तो इस बारे में थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब भी आप कोई भी बिहेवियर चेंज अपने बच्चे के अंदर देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी आयु वर्ग का जो व्यक्ति है, अगर वो ड्रग्स के जाल में फंस जाता है, ड्रग्स के नशे का आदी हो जाता है, तो क्या उसका इलाज संभव है? हाँ, ये तो एक हैबिट है, आदत है बेसिकली। इसमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई अगर इसमें फंस गया है, जो टीनेज होती है बिगड़ने की, बच्चों की कभी एज होती है, कभी उनको नहीं पता रहता है कि हमें किस रास्ते में चलना है, तो उसी समय में हमारा काम होता है, गार्जियंस का काम होता है उसको सही डायरेक्शन पे लेकर के जाना। तो सबसे पहले तो घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि उसको डांटें, उसको जज करें और ये सब चीज़ करें, उसे सपोर्ट करें और बार बार उसको सुनाएं ना इस चीज़ को। और उसके बाद मेन तो होता है घर वालों का प्यार और सपोर्ट। दूसरा फिर ये भी होता है कि मतलब इवन मैंने ये भी देखा हुआ है कि जैसे पेरेंट्स हैं या हमारे पास पेशेंट आता है कोई, तो उस पेशेंट के रिगार्डिंग ये होता है कि हमको लगता है कि शायद इसने कोई नशा कर रखा है, इवन उसके पेरेंट्स भी मना कर देते हैं कि नहीं, क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, ये नहीं है। तो मेन चीज़ है आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे के भविष्य से खेल रहे नहीं थे। अभी इनिशियल फेज़ है, शुरुआती फेज़ है, आप उसे हॉस्पिटल लेकर के आए हैं, कोई दिक्कत हो गई है, क्योंकि हमारे पे यहाँ पेशेंट आते हैं जिनको हमें पता लग जाता है हल्के से जैसे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सब को मतलब कंप्लेन लेकर के बेसिकली यहाँ पे मरीज आता है, तो हम उसका ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उसकी आदत बदलने के लिए ज़रूरी है कि उसकी काउंसलिंग हो। तो हमारे यहाँ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, बेसिकली जैसे हम स्कूल में जा के कैंपेनिंग होती है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, इवन यहाँ पर कोई जो जेल में है वहाँ पर भी काउंसलर हमारे जाते हैं कि वहाँ पे कोई एडिक्शन का कोई प्रोग्राम चलता रहता है एंड डी एडिक्शन के लिए। और बाकी हमारे पास काउंसलर हैं, फील्ड में पूरे वर्कर काम कर रहे हैं। कभी भी आपको किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत होती है, कुछ भी होती है, तो हम उस चीज़ को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मेन इसमें काउंसलिंग होती है और घर वालों का बेसिक सपोर्ट होता है। जहाँ आपको घर का सपोर्ट मिल गया, उसके बाद उससे बड़ी दवाई कोई होती नहीं है। बाकी हम तो उसके आगे आपको सिर्फ सहारा दे सकते हैं, आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कि अगर माँ बाप को पता चले कि उनका बच्चा ड्रग एडिक्ट हो चुका है, यानी उसको लत लग चुकी है ड्रग्स की, तो आप समझदारी से काम लें। आपने बहुत बड़ी बात ये बोली है, क्योंकि आप बच्चे को डांटेंगे वो डिप्रेशन में जाएगा। यानी आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि आखिर उस ड्रग के जाल से अपने बच्चे को कैसे बाहर निकालो, और इसमें आपका भी महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। और साथ ही साथ आप जो है हॉस्पिटल बच्चे को ले जाइए, काउंसलिंग जो सेंटर्स हैं वहाँ पर बच्चे को ले जाइए, ताकि वह बच्चा आसानी से मनोवैज्ञानिक तौर पर उस जाल से बाहर आ सके। संभव है, जब ड्रग्स अवेलेबल हैं तो उसको हटाने के लिए भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, दवाइयां दी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं भटकने का प्रयास कर रहे होंगे, जो भटकने का सोच रहे होंगे कि यार वो ले रहा है मैं भी ले लूं, क्या पता मजा आए, क्या पता इसमें स्वर्ग का आनंद हो। लोग बोलते हैं ना, एक बार ले लो वाह मजा आ जाएगा। तो उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा, बहुत जरूरी सर? मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक भ्रमित करने वाली चीज़ होती है, जो आपको थोड़ा क्षणिक कुछ टाइम के लिए भ्रमित करती है।
बाकी उसके बाद धीरे धीरे ये आपको बेसिकली एक तरीके से अकेला बना देगी और एक तरीके से आपको जो है डिप्रेशन में डाल देगी। शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आप अकेले होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं और बाकी के जितने भी मतलब पेरेंट्स हैं और घर वाले हैं उन सबसे दूर होते जा रहे हैं। तो उस समय शुरुआती फेज़ में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर मदद करने के लिए भी कोई आता नहीं है। तो अच्छा ये है कि शुरुआत में आपको पता है जो चीज़ अच्छी लग रही है, सब चीज़ लग रही है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, इतना समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। सुनील पुनेर पर कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं श्री दर्शन बर्तवाल जी।